हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है बालोद। बालोद जिला जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, उसे डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियली बाल विवाह मुक्त जिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना बालोद। 2 साल से नहीं हुई बच्चों की शादी, मिला सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई? चीफ मिनिस्टर अन्न सेवा जागरूकता प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। एक्चुअली क्या है कि जो एमपी सरकार के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और सीएम अन्न सेवा जागरूकता प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। और ये जो शुरू किया गया मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है, बिहार के बक्सर जिले की गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, जिसे रामसर साइट भी कहा जाता है, उसे घोषित कर दिया गया। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अब टोटल भारत में कुल कितने रामसर साइट की संख्या हो गई है अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, बिहार के जिले गोरखपुर जिला से और चंपारण, पश्चिम चंपारण जिले के उदयपुर झील को। इसका करेक्ट आंसर है 93। टोटल रामसर साइट की संख्या हो जाती है इंडिया में 93, क्योंकि बिहार के 2 जिलों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को ऐड कर दिया जाए तो, यानी कि टोटल पहले थे 91, अब हो चुके हैं 93। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रामसर कन्वेंशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है स्विट्जरलैंड में। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, टू वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार गेट रामसर टैग। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025 में। इसका सही उत्तर है शीतल देवी के द्वारा। शीतल देवी जो कि पैरा आर्चरी की खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की गई है, यानी कि कौन से देश ने आयोजित की गई। ये की गई है दक्षिण कोरिया में। ओके। दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, जो कि शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, 18 साल की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अपनी रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? इंडिया ने अप्रूव कर दिया गया है रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अपनी नेबरिंग कंट्री के लिए। और वो पड़ोसी राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान के साथ अब रेल कनेक्टिविटी को अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। अब यानी कि इंडिया और भूटान के लोग ट्रेन के थ्रू आ जा सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अब ट्रेन से जा सकेंगे भूटान। पड़ोसी देश के इन 2 शहरों तक मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। और वो 2 शहर कौन है भूटान के? वो है समतसे और गेल्फू। जो समतसे है वो पश्चिम बंगाल के बंदरघाट से होकर गुजरेगा, और जो दूसरी लाइन है, यानी कि दूसरा शहर भूटान का, वो है
गेल्फू जो कि असम के कोकाराझार से होके गुजरेगा। ओके, नेक्स्ट, FIA एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 के रजत पदक किसने हासिल किया है? उनकी किस भारतीय ने एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आरव दीवान। तो आरव दीवान के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है इन एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 में, जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA यानी कि महंगाई भत्ता DNS अलाउंस में 3% की वृद्धि की है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है अब टोटल वृद्धि के बाद कितनी DNS अलाउंस हो चुकी है, कितने परसेंट? तो इसका सही उत्तर है 58%। सो 58% अब टोटल DNS अलाउंस मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जब 3% बढ़ाने के बाद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 3% DA हाइक, फेस्टिव चीर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अहेड ऑफ दशहरा एंड दिवाली। नेक्स्ट, भारत का किस शहर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है? एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। सो दिल्ली के ओखला क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, शाह टू लॉन्च एशिया लार्जेस्ट STP एट ओखला, शाह यानी कि अमित शाह। नेक्स्ट, क्रिस वोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो क्रिस वोक्स, तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं क्रिस वोक्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंग्लैंड ऑलराउंडर क्रिस वोक्स रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट, RBI ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत तय किया है, यानी कि कितना फोरकास्ट किया है GDP हमारी जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रहने वाली है अकॉर्डिंग टू RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। सो इसका सही उत्तर है 6.8%। सो 6.8% के अकॉर्डिंग हमारी यानी कि इंडिया की GDP रहने वाली है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है, RBI रेज इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8 फॉर 2025-26। सो RBI के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्थापना कब हुई थी हमारी RBI की? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में RBI का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि RBI के गवर्नर कौन है? सो ये हैं संजय मल्होत्रा। ओके, संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं। सो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।